ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, जहां असुरक्षित स्कूल भवनों पर सख्ती की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए हैं निर्देश। जर्जर भवनों की प्राथमिकता से देखभाल होनी चाहिए। 24 अप्रैल को ये निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसे फिर दोहराया गया है। असुरक्षित भवनों में कक्षाएं नहीं चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। भवनों के हालत की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलों को तत्काल रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है। जर्जर भवनों की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी, पूरा स्कूल ढह गया था। नतीजा कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। उन घटनाओं से सबक लेते हुए और बरसात के मौसम में ये अहम आदेश जारी किया गया। निहारिका शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर इसे देखें या वाकई इस बार डायरेक्टरेट थोड़ा सा सख्त है? देखिए, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, जहां पर स्कूली छात्र जब पढ़ रहे होते हैं उनके सर पर या तो प्लास्टर गिर जाता है या फिर छत गिरने की भी कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है, जिसके चलते 24 अप्रैल 2025 को जो लोक शिक्षण संचालनालय है उन्होंने एक निर्देश जारी किया था, लेकिन उसका पालन किसी ने नहीं किया। किसी तरह की रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंची, जिसके चलते अब उन्होंने एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पर यह निर्देश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह कहा है कि जितने भी जर्जर स्कूल है उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होगी, मरम्मत करानी होगी, और अगर बेहद जर्जर स्कूल है जहां पर स्थिति इस लायक नहीं है कि बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाए, वहां पर क्लासेस नहीं लगाई जाए। तत्काल रिपोर्ट्स जो है वो विभाग को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। ये भी कहा है कि जिलों को तत्काल रिपोर्ट भेजनी है और स्थानीय संसाधनों के असुरक्षित भवनों की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। लेकिन जैसे कि आसिफ आप खुद भी कह रहे हैं कि क्या इस बार इसे हम केवल रिमाइंडर के तौर पर देख सकते हैं, तो ये आपके और मेरे सामने है। देखिए, पिछले कई दिनों से भोपाल में भी हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, खबरों को उठा रहे हैं, जहां पर या तो शिक्षक कम है या फिर स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि टिन शेड के नीचे बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या एक ही क्लास में जो ठीक ठाक क्लास है उसी में 4-4 5-5 क्लासें एक साथ लगाई जा रही है। उसके बावजूद किसी तरह का यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब लोक शिक्षण संचालनालय ने ये एक बार फिर से निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी जर्जर स्कूल है उन्हें तुरंत मरम्मत करानी होगी, या फिर जर्जर स्कूलों में क्लासेस नहीं लग सकती है। उनको अपने स्कूल की एक रिपोर्ट देनी होगी कि किस तरह की स्थिति है उनके स्कूल की, कहां पर कितना जर्जर है उनका स्कूल, और उसके अलावा अगर कोई जगह उनकी ऐसी है जहां पर मरम्मत करानी है तो उस तरह के सभी चीजों की रिपोर्ट बनाकर उन्हें जल्द से जल्द सौंपनी होगी, अन्यथा किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि स्कूल इसे कितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 70% बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। तो ऐसे में हम खुद ही देख रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में खबरें आ भी रही हैं। निहारिका, एक सवाल और भी है। प्लास्टर गिरा, देखिए, बिना शक्कर चीनी के चाय मीठी नहीं होती है, खीर मीठी नहीं होती। फंड अगर जारी होगा तो ऑटोमेटिकली स्कूलों की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो ये निर्देश तो जारी किए गए हैं, शिक्षकों पर जिम्मेदारी डाली गई है। फंड की व्यवस्था होगी तो टीचर तो हर हफ्ते पत्र लिखते ही हैं। हमारे संवाददाता जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पत्र लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये विरोधाभास नहीं है अपने आप में चिट्ठी? बिल्कुल 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 आसिफ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 5000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। लेकिन जब सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया जाता है तो सरकार या तो बात पलट देती है या केवल मरम्मत का ज्ञान देती है। लेकिन जब उनसे फंड की बात की जाती है तो सरकार की जेबें खाली हो जाती है। उसके बाद जब पूरी तरह से जब ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो सारा जो भांडा है वो शिक्षकों पर और प्रिंसिपल पर फोड़ दिया जाता है कि इनके स्कूलों की हालत जर्जर है। लेकिन सरकारी स्कूल है, ऐसे में सरकार को उनका ख्याल रखना होगा। तो जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, जब तक फंड जारी नहीं होगा तब तक स्कूल भी नहीं सुधर सकते और ना वहां के टीचर और प्रिंसिपल कुछ कर सकते। ठीक बात है। निहारिका, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका शर्मा मेरी सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस खबर पर हमें अपडेट कर रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि एक बार फिर रिमाइंडर जारी किया गया। अप्रैल में एक आदेश आया था और अब एक बार फिर आदेश आया है, जिसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर करने, ठीक करने, उनको दुरुस्त करने को कहा गया है। जिम्मेदारी तय की गई है, निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या ये एक बार फिर से मात्र रिमाइंडर बनकर रह जाता है या कोई कार्रवाई भी होती है।